इसको याद रखना, ये भी आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, राइट। एनसीईआरटी में आपको ये तो बोला गया है कि जो फ्रूट है वो ओवरी से आएगा, लेकिन फ्रूट वॉल कहाँ से आएगा ये आपके एनसीईआरटी में नहीं बताया गया है, ठीक है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। दिस इज द एपिकार्ड, राइट, दिस इज द मेसोकार्ड, जो एडिबल होते हैं, जो हम लोग खाते हैं, राइट। और ये जो स्टोनी हार्ड पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो स्टोनी हार्ड पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है? दिस इज द एंडोकार्ड, दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड एंडोकार्ड, राइट। और इसको अगर हम लोग वर्टिकली सेक्शन करेंगे तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा? इसके अंदर हमें मिलेगा सीड। कभी कभी हम लोग इसको सीड से कंफ्यूज कर जाते हैं, हम लोग समझते हैं कि ये सीड है, नहीं, ये सीड नहीं है, ये एंडोकार्प है। इसको हम लोग वर्टिकली सेक्शन करेंगे तो इसके अंदर हमें सीड मिलेगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रेजेंटेशन के बारे में, जहां हम लोग अलग अलग टाइप के प्रेजेंटेशन को देखा था। आज हम लोग एक और सेगमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फ्रूट, राइट। तो हेडिंग डाल दीजिए फ्रूट, ओके। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे फ्रूट। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? वो कन्वर्ट होता है फ्रूट में। और जो उसके अंदर ओव्यूल होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? वो कन्वर्ट होता है सीड में, राइट। ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो फ्रूट के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, ओके। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक feature of flowering plants. It is a characteristic feature of flowering plants, राइट। ये क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? फ्लावरिंग प्लांट का, राइट। ये याद रखना, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट्स का। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? इट इज अ मैच्योर और ripened ovary developed after fertilization of the ovary। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये क्या है? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? फ्लावरिंग प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ओके। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा? इट इज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी। और ये किसके बाद डेवलप होता है? डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी। डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब ओवरी जब फर्टिलाइज्ड होता है, राइट। ओवरी को फर्टिलाइजेशन होने के बाद, राइट, कौन फॉर्म करता है? फ्रूट बनता है। सो इसी की कहा गया इट इज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी। क्लियर है? ठीक है यहां तक? चलो अब दो पॉइंट ऐसे लिखेंगे हम लोग जो दो पॉइंट आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसी वजह से मैं कहूंगा इस दो पॉइंट को आप प्लीज मार्क कर लीजिए, राइट। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 3 क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, हमने ये तो देखा कि जो फ्रूट कहां से बनते हैं? ओवरी से। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी से बनते हैं। तो इस फ्रूट को, इस टाइप के फ्रूट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस टाइप के फ्रूट को हम लोग बोलेंगे ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट, ओके। तो क्या लिखेंगे? द फ्रूट develops from the ovary is called develops from the ovary is called true fruit, right। develop from the ovary मतलब कहां से डेवलप हो रहा है? डेवलप फ्रॉम दी ओवरी। इस पॉइंट को याद रखना। अगर कोई फ्रूट ओवरी से बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे ट्रू फ्रूट, राइट। अब कुछ कुछ फ्रूट ऐसे भी होते हैं जो ओवरी से मतलब ओवरी से नहीं बनते हैं। मतलब हमने क्या देखा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी क्या करता है? ओवरी डेवलप होता है फ्रूट में। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी है, जैसे एप्पल के केस में या पियर के केस में हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पे ओवरी से जो फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है वो ओवरी से नहीं हो रहा है, वो अदर फ्लोरल पार्ट से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं एप्पल के बारे में, तो एप्पल के केस में क्या होता है? जो थैलमस होता है, यानी रिसेप्टिकल या थैलमस जो होता है, जिसके ऊपर जो फ्लोरल अपेंडेजेस है,
जिसके ऊपर प्रेजेंट होता है वही थैलेमस आगे जाके फ्रूट बनता है, राइट। तो इस टाइप के फ्रूट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप के फ्रूट को हम लोग बोलेंगे फॉल्स फ्रूट या स्यूडोकार्पिक फ्रूट, राइट। फॉल्स फ्रूट या स्यूडोकार्पिक फ्रूट यहाँ पे नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4 को कहीं और लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसी वजह से पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 को बड़े अच्छे से लिखिएगा, बिकॉज ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, जैसे कि हमने कहा द फ्रूट develops from other floral parts except ovary is called what? Is called false fruit. Is called what? Is called false fruit। और क्या बोला जाता है इसे, क्या कहा जाता है, false fruit और स्यूडोकार्पिक फ्रूट। हमने बहुत पहले जब हम लोगों ने क्लास लिया था तो हमने क्या डिस्कस किया था, जहां भी स्यूडो वर्ड आएगा इसका मतलब, स्यूडो का मतलब क्या है, फॉल्स, राइट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो क्या कहा जाता है, स्यूडोकार्पिक फॉल्स फ्रूट या स्यूडोकार्पिक फ्रूट, राइट। सो यहाँ पे क्या हो गया, देखो, डेवलप फ्रॉम अदर फ्लोरल पार्ट्स एक्सेप्ट ओवरी। मतलब अब तक हम लोगों ने क्या देखा, अब तक हम लोग देखा कि ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट में कन्वर्ट होता है। लेकिन अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ कुछ फ्रूट के केस में क्या होता है कि ओवरी से फ्रूट जो है वो ओवरी से नहीं बनता, वो किससे बनता है, अदर फ्लोरल पार्ट से बनता है। अदर फ्लोरल पार्ट कौन से थे, कैलिक्स हो सकता है, कोरोला हो सकता है, राइट, आपके एंड्रोशियम हो सकता है, आपके थैलमस हो सकता है, राइट। ये सारी चीजें हो सकती है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका क्या क्या बोलो, एग्जाम्पल हो जाएगा, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है फॉल्स फ्रूट। क्या कहा जाता है, फॉल्स फ्रूट या स्यूडोकार्पिक फ्रूट। फॉल्स फ्रूट या स्यूडोकार्पिक फ्रूट। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा बोलो, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एप्पल और पेयर। फॉर एग्जाम्पल अगर एप्पल की बात करूं तो एप्पल के केस में कहाँ से होता है, थैलेमस से फ्रूट बनता है। याद रखना, एप्पल के केस में थैलेमस से क्या बनता है, फ्रूट बनता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। और एक टाइप के फ्रूट भी होते हैं जो क्या होता है, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होता है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रूट में। लेकिन कुछ कुछ फ्रूट ऐसे भी होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं, राइट। और ऐसे फ्रूट में हम लोग सीड नहीं देख पाते, तो इस फ्रूट को कहा जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट या सीडलेस फ्रूट, राइट। फॉर एग्जांपल बनाना, ग्रेप्स, राइट। द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, तो क्या लिखेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी, without fertilization of the ovary is called पार्थेनोकार्पिक। यहाँ पे क्या बोला, स्यूडोकार्पिक, फॉल्स फ्रूट, ये होगा पार्थेनोकार्पिक, फ्रूट। और क्या कहा जाता है इसे, और सीडलेस फ्रूट, सीडलेस मतलब सीड्स नहीं होंगे, सीडलेस फ्रूट, राइट। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका बनाना, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा आपका ग्रेप्स, राइट। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा आपका ग्रेप्स। तो क्या बोला, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी, इस वाले पॉइंट को याद रखना, विदाउट फर्टिलाइजेशन मतलब ओवरी का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। अब तक हमने क्या देखा कि ओवरी फर्टिलाइज्ड होगा उसके बाद फ्रूट बनेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो एब्सेंट है। और विदाउट फर्टिलाइजेशन जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है,
वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है। द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या कहा जाता है? पार्थेनोकार्पिक, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और इसे और क्या कहा जा सकता है? इसे और सीडलेस फ्रूट भी कहा जाता है, सीडलेस फ्रूट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा आपका बनाना और ग्रेप्स, राइट। तो यहाँ हमने क्या देखा? द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। ये याद रखना, दोनों में डिफरेंस है, इस चीज को समझो। द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्लियर है कि ओवरी जो है, ओवरी क्या हुआ? फर्टिलाइज नहीं हुआ, और बिना फर्टिलाइजेशन ही ओवरी क्या कर रहा है? फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको हम लोगों ने क्या बोला? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। लेकिन जो प्रोसेस इसी वजह से फॉलो किया जाता है, राइट, ये कभी कभी क्या किया जाता है? कभी कभी ये आर्टिफिशियली भी किया जाता है, आर्टिफिशियली, ताकि फ्रूट जो है उसमें सीड ना हो। जैसे कि बनाना के केस में क्या होता है? बनाना के केस में आर्टिफिशियली, ग्रेप्स के केस में आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है ताकि उसमें सीड ना हो। तो इस प्रोसेस को, ये जो आर्टिफिशियली किया जा रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है पार्थेनोकार्पी। तो इस वाले पॉइंट को कहीं ऐड कर दीजिएगा। द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट और सीडलेस फ्रूट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। यहाँ पे लिख देते हैं, इसको ऊपर वाले पॉइंट को मैं मिटा देता हूँ और उसकी जगह पे लिखते हैं एक्सक्यूज मी। इसी पॉइंट के साथ इसको अटैच कर लीजिएगा। एंड द प्रोसेस, अगर पूछ दिया जाए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अगर ये पूछ दिया जाए कि द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी क्या कहा जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट या सीडलेस फ्रूट। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इस प्रोसेस को, ये जो हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बना रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो इस प्रोसेस को बोला जाता है पार्थेनोकार्पी, राइट। तो इसको स्टार देके लिख लीजिए। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड, and the process is called what? And the process is called पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी। इसको याद रखना, पार्थेनोकार्पी। क्लियर है? द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट और सीडलेस फ्रूट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। एग्जाम्पल बनाना एंड ग्रेप्स। क्लियर है? चलो, सो दिस इज मोटा मोटी आइडिया अबाउट फ्रूट। अब अगर हम बात करते हैं फ्रूट के पार्ट्स की, तो फ्रूट में हम लोग दो टाइप के पार्ट्स देख सकते हैं एक फ्रूट में। एक क्या देखते हैं? एक देखते हैं हम लोग फ्रूट वॉल, राइट, और दूसरा क्या देखते हैं? दूसरा देखते हैं सीड, राइट। अगर हम एक फ्रूट की बात करते हैं तो एक फ्रूट में हम लोग पार्ट्स ऑफ फ्रूट, तो हेडिंग डाल दीजिए पार्ट्स ऑफ अ फ्रूट। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे पार्ट्स ऑफ अ फ्रूट। तो फ्रूट की अगर हम बात करें तो फ्रूट में हम लोग दो टाइप के पार्ट्स देख सकते हैं। नंबर वन क्या देख सकते हैं? एक देखेंगे हम लोग फ्रूट वॉल, क्या देखेंगे? फ्रूट वॉल। और दूसरा क्या देखेंगे? दूसरा देखेंगे हम लोग सीड, राइट। सीड भी हो सकता है, सीड्स भी हो सकता है। तो दो चीजें हम देख पाते हैं, एक फ्रूट वॉल देख पाते हैं या एक सीड। फ्रूट वॉल को और क्या कहा जाता है? फ्रूट वॉल को बोला जाता है पेरिकार्प। क्या बोला जाता है? पेरिकार्प। तो अब इन दोनों को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले डिस्कस करते हैं फ्रूट वॉल को। सबसे पहले क्या, किसको डिस्कस करते हैं? सबसे पहले डिस्कस करते हैं फ्रूट वॉल को, ठीक है। चलो, फ्रूट वॉल। एक चीज बताओ मुझे कि अगर नॉर्मल केस में अगर एक ओवरी जो है, अगर वो फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है तो फ्रूट वॉल कौन बनाएगा? ये बताओ मुझे। मान लो एक ओवरी है, ओवरी अगर फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है तो फ्रूट वॉल कहाँ से आएगा? अगर फ्रूट ओवरी से आ रहा है तो फ्रूट वॉल कहाँ से आएगा? फ्रूट वॉल आएगा ओवरियन वॉल से। इसको याद रखना, ये भी आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, राइट। एनसीईआरटी में आपको ये तो बोला गया है कि जो फ्रूट है वो ओवरी से आएगा, लेकिन फ्रूट वॉल कहाँ से आएगा ये आपके एनसीईआरटी में नहीं बताया गया है, ठीक है। चलो, तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट डेवलप्स फ्रॉम
इट यानी फ्रूट वॉल और पेरिकार्प, फ्रूट वॉल विद इन ब्रैकेट लिखेंगे पेरिकार्प, पेरिकार्प, ठीक है। चलो, इट डेवलप्स फ्रॉम, इट डेवलप्स फ्रॉम the wall of the ovary, the wall of the ovary, मतलब अगर ओवरी कन्वर्ट हो रहा है फ्रूट में तो ओवरी का जो वॉल है वो कन्वर्ट होगा किसमें, फ्रूट वॉल में, ठीक है। इट डेवलप्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओवरी, ओवरी का जो वॉल है वो किस में कन्वर्ट होगा, वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट होगा। अब ये जो फ्रूट वॉल है ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये ड्राई हो सकता है या ये फ्लेशी हो सकता है। कैसा हो सकता है, ड्राई हो सकता है और फ्लेशी हो सकता है, क्लियर। चल, द फ्रूट वॉल, सॉरी, द fruit wall may be dry or fleshy, fleshy, राइट, ड्राई भी हो सकता है और फ्लेशी भी हो सकता है। फ्लेशी यानी जूसी हो सकता है, राइट, जूसी। थर्ड क्या हो जाएगा, जब ये फ्रूट वॉल फ्लेशी होगा, थिक एंड फ्लेशी होगा, तब इस फ्रूट वॉल को हम लोग तीन अलग अलग पार्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। when it is thick and fleshy, thick and fleshy, when it is thick and fleshy, it can be differentiated into, it can be differentiated into, क्या क्या बताओ, किसमें किसमें डिफरेंशिएट हो सकता है, यहाँ लिख दे, यहाँ हो जाएगा, आई होप हो जाएगा। चलो, एक हो सकता है, सॉरी, चलो, ये क्या हो सकता है, एपिकार्प, एपिकार्प विद इन ब्रैकेट लिखेंगे आउटर। दूसरा क्या हो सकता है, मीजोकार्प, मीजोकार्प विद इन ब्रैकेट लिखेंगे मिडिल। एंड थर्ड हो सकता है आपका क्या, थर्ड हो सकता है एंडोकार्प, क्या लिखेंगे, एंडोकार्प विद इन ब्रैकेट लिखेंगे क्या, इनर, इनर, राइट। तो हमने क्या देखा कि जो फ्रूट वॉल है वो कहाँ से डेवलप हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है आपके वॉल ऑफ दी ओवरी से, क्लियर है। अब ये जो फ्रूट वॉल है दो टाइप के हो सकते हैं, ये ड्राई भी हो सकता है और फ्लेशी भी हो सकता है, क्लियर। अगर ये थिक एंड फ्लेशी होगा, अगर ये थिक एंड फ्लेशी होता है तो हम लोग इस फ्रूट वॉल को तीन और अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फ्रूट वॉल को क्या कहा जाता है, पेरिकार्प, पेरिकार्प को हम लोग और तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आउटर पार्ट को क्या बोलेंगे, आउटर पार्ट को बोलेंगे एपिकार्प। मिडिल पार्ट को क्या बोलेंगे, मिडिल पार्ट को बोलेंगे मेसोकार्प। और इनर पार्ट को क्या बोलेंगे, इनर पार्ट को बोलेंगे हम लोग एंडोकार्प, ठीक है। आउटर पार्ट को बोलेंगे एपिकार्प, मिडिल पार्ट को बोलेंगे मेसोकार्प एंड इनर पार्ट को बोलेंगे हम लोग एंडोकार्प। ये तीनों पार्ट किसके अंडर आते हैं, ये तीनों कार्प मतलब तीनों पार्ट आते हैं पेरिकार्प के अंदर। पूरे फ्रूट वॉल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेरिकार्प बोल रहे हैं। और अगर फ्रूट वॉल थिक एंड फ्लेशी हुआ तो उसको हम लोग और तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किसको डिवाइड कर सकते हैं, इसी पेरिकार्प को ही और तीन अलग अलग सेगमेंट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। आउटर पार्ट को बोल देंगे एपिकार्प, मिडिल पार्ट को बोल देंगे मेसोकार्प एंड इनर पार्ट को बोल देंगे हम लोग एंडोकार्प, क्लियर, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रूट वॉल, दिस इज ऑल अबाउट द फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल में इससे ज्यादा और कुछ है नहीं, क्लियर। और एक पार्ट हमने क्या देखा, और हम लोगों ने पार्ट देखा सीड। दूसरा पार्ट हम लोगों ने क्या देखा, दूसरा पार्ट हमने देखा सीड। सीड के अंदर बस एक ही पॉइंट लिखेंगे हम लोग, लेकिन लिखना जरूरी है। हम लोग हालांकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीड को इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक पॉइंट आपको लिख ही देते हैं, ठीक है। क्या दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, बी इज सीड। तो क्या लिखेंगे सीड के अंदर, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, after fertilization the ovary
the ovary becomes fruit, the ovary becomes fruit and the ovule becomes seed, राइट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होता है, ओवरी किस में कन्वर्ट होता है, ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में, और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। तो सीड कहाँ से आता है, सीड आता है ओव्यूल से। और सीडलेस फ्रूट कहाँ, कब, किसे कहा जाता है, सीडलेस फ्रूट कहा जाता है आपके अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सीडलेस फ्रूट या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, और उस प्रोसेस को बोला जाता है पार्थेनोकार्पी। और अगर जो फ्रूट है वो ओवरी से डेवलप ना होके किसी अदर फ्लोरल पार्ट से डेवलप होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स फ्रूट या हम लोग बोलेंगे स्यूडोकार्पिक फ्रूट। क्लियर है, जैसे कि एप्पल हो सकता है, पेयर हो सकता है, ठीक है। चल, सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ फ्रूट। अब ये जो फ्रूट है ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि ड्रूप हो सकता है, सक्यूलेंट हो सकता है, बेरी हो सकता है, बहुत टाइप के हो सकते हैं। लेकिन आपके एनसीईआरटी में या आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही टाइप के फ्रूट को डिस्कस किया गया है, दैट इज ड्रूप, DRUPE, ड्रूप फ्रूट को डिस्कस किया गया है। तो इसी वजह से हम लोग सिर्फ और सिर्फ ड्रूप फ्रूट को ही डिस्कस करेंगे, और वो भी किसमें, सिर्फ और सिर्फ मैंगो और कोकोनट में, ठीक है। चलो, छोटा सा हेडिंग डालेंगे, ड्रूप फ्रूट। क्या हेडिंग डालेंगे, ड्रूप फ्रूट, DRUPE, ड्रूप फ्रूट। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स वाइज हम लोग जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसके अंदर हम लोग फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इन मैंगो एंड कोकोनट, इन मैंगो, इन मैंगो एंड कोकोनट। जब हम लोग ड्राइंग करेंगे ना तब मैंगो का और कोकोनट का जो साइंटिफिक नेम है हम लोग वहां मेंशन कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे भी ब्रैकेट में लिख सकते हो, मैंगो का हो जाएगा मैंजीफेरा इंडिका एंड कोकोनट का हो जाएगा कोकोस नुसीफेरा, ठीक है। चलो, इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज, द फ्रूट is known as, the fruit is known as ड्रूप। मतलब मैंगो और कोकोनट के केस में जो फ्रूट होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है ड्रूप। क्या कहा जाता है उसे, उसे कहा जाता है ड्रूप। क्लियर। ये कहाँ से डेवलप होता है, हमने ये तो पढ़ा कि ये जो डेवलप होता है वो ओवरी से डेवलप होता है, लेकिन ये ओवरी किस टाइप का होता है, ओवरी का भी तो एक पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ ओवरी की, तो ये मोनोकार्पिलरी है या मल्टीकार्पिलरी है, ये ओवरी एपिगाइनस है, हाइपोगाइनस है, पेरीगाइनस है, कौन सा है ये भी तो जानना जरूरी है। तो मतलब सुपीरियर है, हाफ इंफीरियर है, कौन से टाइप का है ये भी जानना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे, दे डेवलप फ्रॉम, दे यानी दिस ड्रूप फ्रूट की बात हो रही है, ठीक है। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी मतलब सिर्फ एक ही कार्पेल होगा, राइट। मोनोकार्पिलरी मल्टीकार्पिलरी कंडीशन ऑलरेडी हम लोग गाइनेशियन में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी, मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी का मतलब क्या होगा, सुपीरियर यानी हाइपोगाइनस, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे हाइपोगाइनस। मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी and are one seeded, मतलब इनमें सिर्फ एक ही सीड होगा, तो मतलब इसका ओव्यूल कितना होगा, इनके ओव्यूल भी एक ही होगा, ठीक है। सो इसको याद रखना, दे डेवलप फ्रॉम, ये जो फ्रूट है मैंगो के केस में और कोकोनट के केस में जो फ्रूट होता है उस फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रूप बोलते हैं। ये जो ड्रूप फ्रूट है ये कहाँ से आता है, ये ओवरी से आता है। लेकिन ओवरी किस टाइप का है, तो ओवरी है मोनोकार्पिलरी, मतलब उस ओवरी में सिर्फ एक ही कार्पेल प्रेजेंट होगा। दूसरा क्या होगा, सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर यानी हाइपोगाइनस कंडीशन उसमें देखा जाएगा। और ये जो सारे के सारे जो फ्रूट है इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सीड पाए जाएंगे, एंड आर वन सीडेड, एक ही सीड।
सिर्फ और सिर्फ एक ही सीड पाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब मैंगो में देखते हैं, मैंगो में और कोकोनट में देखते हैं एक बार। यही दो केस आपको डिस्कस किया गया है, तो इसी दो केस को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या लिखेंगे इन केस ऑफ मैंगो? क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 3, राइट। क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ मैंगो the fruit wall is thick and fleshy. The fruit wall, in case of mango, the fruit wall is differentiated into fruit wall is differentiated into मैंगो केस में जो फ्रूट वॉल है हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या पार्ट? सिंपल, एक हमने क्या डिस्कस किया, एपिकार आउटर पार्ट। दूसरा क्या डिस्कस किया हम लोगों ने, मेसोकार्प मतलब मिडिल पार्ट। और थर्ड हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? थर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था एंडोकार्प, राइट। एंडोकार्प को मतलब इनर पार्ट। यहाँ पे जो मैंगो केस में जो एपिकार्प होता है वो कैसा होता है? वो होता है थिन। मेसोकार्प जो होता है वो होता है फ्लेशी एंड एडिबल। मतलब मैंगो में जो हम लोग खाते हैं ना, ऑरेंज कलर का या येलो कलर का जो पार्ट हम लोग खाते हैं वो क्या है? दैट इज नथिंग बट द मेसोकार्प, फ्लेशी एंड एडिबल, राइट। एंड थर्ड हो जाएगा एंडोकार्प विच इज स्टोनी हार्ड मतलब ये हार्ड है बहुत, स्टोन लाइक, पत्थर की तरह सख्त है, राइट। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना बिकॉज इस वाले पॉइंट से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इन केस ऑफ मैंगो द फ्रूट वॉल इज डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प जो थिन होता है, मेसोकार्प जो फ्लेशी होता है एंड एडिबल होता है, हम लोग जो खाते हैं वो क्या होता है? वो मेसोकार्प है। एंड एंडोकार्प जो स्टोनी हार्ड पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एंडोकार्प। चलो एक ड्राइंग करके देख लेते हैं। इस ड्राइंग में क्या हुआ है? इस ड्राइंग में जो मैंगो है उस मैंगो का एलएस किया गया है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन या बीएस मतलब वर्टिकल सेक्शन, एलएस या बीएस किया गया है। एलएस यानी लॉन्गिट्यूडिनल, मैंगो को ऐसे पकड़ा गया है और ऐसे बीच में से काटा गया है, राइट। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा है नहीं तो प्लीज मतलब उतना अच्छा मतलब अच्छा है नहीं मेरा ड्राइंग, तो प्लीज हंसिएगा मत। राइट, उसके बाद हम लोग ये इनर पार्ट देखते हैं, येलो कलर का एक पार्ट देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पे शायद छोटा एक पार्ट हो जाएगा। यस, आप भी मेरे साथ इसको ड्रॉ कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको रेड कलर किया है, हालांकि ये रेड कलर का नहीं होता है, ठीक है, ये वाइट कलर का ही होता है, लेकिन मुझे सीड वाले पोर्शन को वाइट दिखाना था, इसी वजह से मैंने इसको रेड कर दिया है। आप भी एग्जाम हॉल में चाहो तो अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हो, मतलब अगर बोर्ड्स की बात कर, बोर्ड्स या नहीं मतलब स्कूल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, नीट के पेपर में तो ऐसा कुछ है नहीं खास। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे सीड में और इंडो कार्प में मतलब थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं। उनको लगता है जो सीड है और जो इंडोकार्प है दोनों सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है बिकॉज इसको क्या किया गया है? इसको एलएस किया गया है, ठीक है। चलो
आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए। खुद के हाथ से ड्राइंग करने से क्या होता है, जिंदगी भर चीज़ें याद रह जाती है, जिसको मैंने बहुत बार आपको बताया है ये चीज़। खुद के हाथ से ड्राइंग करने से, खुद के हाथ से नोट लिखने से बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, याद हो जाती है हमें। चलो, जितना बुरा मैंने सोचा था उतना बुरा हो नहीं है, अच्छा ही हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज अ मैंगो, ठीक है। ये जो आउटर ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये जो आउटर ग्रीन वाला पोर्शन है, ये वाला, राइट, ये ग्रीन वाला जो पोर्शन हम लोगों ने ड्रॉ किया है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपका एपिकल, आउटर लेयर, जो थिन होता है, राइट। ये क्या है, दिस इज द एपिकल, ये जो है दिस इज द एपिकल, ठीक है, आउटर थिन लेयर, राइट। मेसोकार्प कौन सा है, ये जो इनर येलो वाला पार्ट हमने ड्रॉ किया, दिस इज द मेसोकार्प, जो हम लोग खाते हैं, राइट। उसके बाद ये जो पार्ट है, कलर से इसको बनाया है, लेकिन रेड कलर का ये होता नहीं है। ये जो पार्ट है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द स्टोनी स्टोनी पार्ट, दिस इज कॉल्ड एंडोकार्प। और ये जो बीच में व्हाइट कलर का होता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपका सीड। हमने क्या पढ़ा था, एक फ्रूट का दो पार्ट से बनता है, क्या से किससे बनता है, एक फ्रूट वॉल से बनता है, दूसरा सीड से बनता है। तो फ्रूट वॉल को हमने देख लिया, दिस इज एपिकार्प, उसके बाद मेसोकार्प, दिस इज एंडोकार्प, दिस इज कॉल्ड सीड, ठीक है। ये किसका डायग्राम है, ये डायग्राम है आपके मैंगो का, ठीक है। चलो मैं आपको एक प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा सा, चलो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो मैं उस पार चला जाता हूँ तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। चलो उस पार चला जाता हूँ, वेट। ये देखो, ये क्या है, दिस इज मैंगो। इसका जो सीड है, मतलब इसका जो ये वाला पार्ट है, मैंने निकाल दिया है, बिकॉज इसको मुझे अलग से समझाना था। ये देखो, इसके अंदर ये रहता है ऐसे, ये देखो ऐसे रहता है, राइट। तो इस वाले पार्ट को मैंने निकाल दिया है ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ। ये देखो, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये जो ग्रीन कलर का जो छिलका दिख रहा है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द एपिकार्प, ठीक है। और ये देखो, ये जो ऑरेंज कलर का फ्लेशी पार्ट दिख रहा है, जिसको हम लोग बेसिकली खाते हैं, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड द मेसोकार्प, राइट। दिस इज एपिकार्प, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड द मेसोकार्प। और ये क्या है, ये जो स्टोनी हार्ड पार्ट आपको दिख रहा है, ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कभी कभी इसको हम लोग सीड समझ लेते हैं, बिकॉज ये सीड नहीं है। ये क्या है, दिस इज द एंडोकार्प। ये जो स्टोनी हार्ड पार्ट है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द एंडोकार्प। और इसको अगर हम लोग वर्टिकली सेक्शन करेंगे, अगर ये मतलब ये, इसको मैं रख देता हूँ, ये तो समझ गया, ये है एपिकार्प एंड दिस इज मेसोकार्प, ये समझ में आ गया। अब हम लोग इसको देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको करते हैं। हम लोग क्या समझते हैं, इसको हम लोग सीड समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये सीड नहीं है। ये जो पोर्शन है ये सीड नहीं है, दिस इज क्या है, दिस इज द एंडोकार्प, राइट। दिस इज द स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। इसको अगर हम लोग वर्टिकली ऐसे सेक्शन करेंगे, तो इसके अंदर जो हमें दिखने को मिलेगा वो क्या है, वो है इसका सीड, राइट। तो ये क्या है, देखो एक और बार मैं दिखाता हूं आपको, दिस इज द एपिकार्प, राइट, दिस इज द मेसोकार्प, जो एडिबल होते हैं, जो हम लोग खाते हैं, राइट। और ये जो स्टोनी हार्ड पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो स्टोनी हार्ड पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है, दिस इज द एंडोकार्प, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड एंडोकार्प, राइट। और इसको अगर हम लोग वर्टिकली सेक्शन करेंगे, तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, इसके अंदर हमें मिलेगा सीड। कभी कभी हम लोग इसको सीड से कंफ्यूज कर देते हैं, हम लोग समझते हैं कि ये सीड है, नहीं ये सीड नहीं है, ये एंडोकार्प है। इसको हम लोग वर्टिकली सेक्शन करेंगे तो इसके अंदर हमें सीड मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक मिनट, चलो, और एक फ्रूट आपको डिस्कस किया गया है, दैट इज आपका कोकोनट। तो उसको भी देख लेते हैं, कोकोनट को भी देख लेते हैं। इसको मिटा देता हूँ मैं, आप इस ड्राइंग को प्लीज ड्रॉ कर लीजिए, इसको मिटा देता हूँ मैं। चलो, दूसरा क्या है, दूसरा आपको दिया गया है कोकोनट, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो मैंगो के केस में हम लोगों ने क्या देखा, मैंगो के केस में एडिबल पार्ट कौन सा था, एडिबल पार्ट था उसका
मीजोकार्प। लेकिन कोकोनट के केस में जो उसका एडिबल पार्ट है वो क्या है, उसका सीड। ओके, उसका सीड। तो उसी को हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 4 में। क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ कोकोनट, इन केस ऑफ कोकोनट, in case of coconut, in case of coconut, mesocarp is fibrous, is fibrous। मेसोकार्प जो है वो क्या होता है, वो फाइब्रस होता है। अगर आपने देखा होगा कोकोनट को, तो उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे ऊपर से फाइबर्स लगे होते हैं। उसको जब उसको हटाया जाता है तो अंदर से एक स्टोनी हार्ड पार्ट मिलता है, एक सख्त पार्ट मिलता है उसको। उसके अंदर हमें मिलता है एक वाइट कलर का लेयर जो हम लोग खाते हैं। उसका पानी जो पीते हैं वो अलग चीज़ है, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। कोकोनट का जो पानी है वो, जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। लेकिन वो जो व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है जो हम लोग खाते हैं वो क्या है, दैट इज नथिंग बट द सीड। ओके, इन केस ऑफ कोकोनट मेसोकार्प इज फाइब्रस, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे यूज्ड इन मेकिंग क्वेर, COIR, क्वेर। मतलब ये जो फाइबर होता है कोकोनट का, ये जो फाइबर होता है किसमें काम आता है, क्वेर को बनाने में। मतलब रस्सी, रस्सी, रस्सी दुकान में मिलता है ना, रस्सी, कोकोनट के फाइबर से बना हुआ रस्सी, उसी को बनाने में ये जो फाइबर है ये काम आता है। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द मेसोकार्प। मेसोकार्प in case of coconut, mesocarp is fibrous and the edible part is, and the edible part is the seed। seed जो है वो क्या है, इसका एडिबल पार्ट है, इसको याद रखना। मैंगो के केस में हमने क्या देखा, जो मेसोकार्प है वो एडिबल पार्ट है, लेकिन कोकोनट के केस में जो एडिबल पार्ट है वो क्या है, उसका सीड। एडिबल पार्ट इज द सीड। और इसमें मेसोकार्प कैसे होता है, मेसोकार्प होता है फाइब्रस। इसको याद रखना। एक मिनट मैं ट्राई करता हूँ कोकोनट को ड्रॉ करने की, पता नहीं कितना अच्छा होगा या नहीं होगा, कोशिश करते हैं। ये जो अंदर का वाइट कलर का पार्ट होता है ये क्या है, जो हम लोग खाते हैं, ये है उसका सीड, राइट। लेकिन इस वाइट कलर का पार्ट जिस पे लगा होता है वो एक स्टोनी हार्ड पार्ट होता है, राइट। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, रेड कलर से मार्क कर देते हैं, रेड कलर से। स्टोनी हार्ड पार्ट होता है जिसके ऊपर क्या होता है, जिसके ऊपर ये अंदर ये वाइट कलर का पार्ट लगा होता है। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द एंडोकार्प, राइट। और मेसोकार्प कैसा होता है, मेसोकार्प इसका होता है थोड़ा सा फाइब्रस। कैसा होता है, थोड़ा सा फाइब्रस। ये अगर इसका आउटलाइन है तो क्या होता है, ऐसा फाइब्रस। मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी, हम लोग प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, दिस इज द मेसोकार्प। ये क्या है, दिस इज मेसोकार्प। और ये जो रेड कलर का दिख रहा है एक आउटलाइन, ये क्या है, दिस इज एंडोकार्प। ये थोड़ा सा हार्ड होता है, ये हार्ड होता है। इसके अंदर क्या लगा होता है, इसके अंदर ये जो सफेद वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द सीड। इस सारे लेवलिंग्स को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बिकॉज एग्जाम हॉल में ये मैंगो का डायग्राम या कोकोनट का डायग्राम दे देगा और इसमें पूछ दिया जाएगा कि कौन से, यहाँ पे दे दिया जाएगा ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, और पूछ दिया जाएगा ए, बी और सी को मार्क करो, राइट। तो इसको अच्छे से देख लेना। इस डायग्राम को भी देखिए, इस डायग्राम को भी ड्रॉ कीजिए और एनसीईआरटी के डायग्राम को भी अच्छे से देखिएगा, ठीक है। सो फाइब्रस पार्ट इज द मेसोकार्प, राइट। उसके बाद ये जो हार्ड पार्ट है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है एंडोकार्प, जिसके बारे में आपके एनसीईआरटी में कुछ नहीं कहा गया। और उसके अंदर लगा होता है सीड। उसके अंदर क्या लगा होता है, सफेद कलर का जो हिस्सा तो हम लोग खाते हैं उसे कहा जाता है सीड। तो हम लोग क्या खाते हैं, कोकोनट में हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग सीड को खाते हैं। और मैंगो के इसमें एडिबल पार्ट कौन सा था, उसका मेसोकार्प, ठीक है। एक बार प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं। चलो मैं थोड़ा सा, चलो इस साइड चला जाता हूँ। ये देखो, ये क्या है, दिस इज कोकोनट, राइट। ये जो फाइब्रस पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसमें बहुत सारे, ये जो दिख रहा है ये ऐसा नहीं होता है, इसके ऊपर ऐसे बहुत सारे फाइबर्स ऐसे लगे होते हैं। ये जो फाइब्रस पार्ट आपको दिख रहा है
ये वाला, ये हार्ड वाला पार्ट नहीं, ये वाला हार्ड वाला पार्ट नहीं, ये वाला, ये जो थिक वाला पार्ट दिख रहा है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ इस फाइबर्स की बात कर रहा हूँ, इस फाइबर्स की बात कर रहा हूँ। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मीजोकार्प। दिस मीजोकार्प इज व्हाट? फाइब्रस। इसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं। जब इस फाइबर्स को हम लोग हटाते हैं, अच्छे से क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, तो ये देखिए एक बीच में हमें ये वाला पोर्शन दिखता है। एक मिनट, ये देखो बीच में हमें ये वाला एक पोर्शन दिखता है ब्लैक कलर का, ये वाला एक पोर्शन दिख रहा है। इस पोर्शन को क्या कहा जाता है? इस पोर्शन को कहा जाता है आपका एंडोकार्प। क्या कहा जाता है इस पोर्शन को? एंडोकार्प। ये फाइबर है, दिस इज मीजोकार्प। इस फाइबर को अगर क्लीन करेंगे तो बीच में ये हार्ड एक पार्ट दिखेगा हमें, ये क्या है? दिस इज द नथिंग बट द एंडोकार्प, ये वाला। और ये जो सफेद हिस्सा हमें दिख रहा है, ये जो सफेद पूरा का पूरा हिस्सा जो हम लोग खाते हैं, ये जो एडिबल पार्ट है, ये जो एडिबल पार्ट है क्या है? दिस इज नथिंग बट द सीड। देखिए यहाँ से ये अलग हो रहा है, देखिए यहाँ से सीड को हम लोग यहाँ से अलग कर सकते हैं। ये देखिए सीड को तोड़ दिया हमने यहाँ से। और ये क्या है? ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द एंडोकार्प। और एंडोकार्प के ऊपर जो ये पोर्शन होता है फाइब्रस, दिस इज कॉल्ड द मेसोकार्प, राइट। तो आई होप मैंगो के केस में और कोकोनट के केस में, दोनों ही केस में आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया कि किसे मीजोकार्प कहा जाता है, किसे एपिकार्प कहा जाता है, किसे एंडोकार्प कहा जाता है, कौन से पार्ट को एडिबल होता है, राइट, कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, राइट, सीड कौन से वाले पार्ट है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक रखते हैं। और कुछ है नहीं फूड में, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी अभी हम लोग एनसीईआरटी निकालेंगे और जो भी आज हमने पढ़ा उसको एनसीईआरटी से मार्क करेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क पे, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना अपना जो एनसीईआरटी उसको निकाल लिया होगा। तो चलिए एनसीईआरटी से मार्क करना स्टार्ट करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? फ्रूट को। तो चलिए फ्रूट को मार्क करते हैं। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। ये क्या है? दिस नथिंग बट द मैच्योर और राइपेंड ओवरी डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी अगर फ्रूट बनता है तो उस फ्रूट को हम लोग क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट या सीडलेस फ्रूट। एंड प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पार्थेनोकार्पिक, ठीक है। फ्रूट में क्या क्या देखे जाते हैं? फ्रूट बॉल या पेरिकार्प देखते हैं और सीड पाए जाते हैं, राइट। पेरिकार्प ड्राई भी हो सकता है, फ्लेशी भी हो सकता है। जब पेरिकार्प थिक एंड फ्लेशी होगा तो क्या होगा? पेरिकार्प को हम लोग और 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज आउटर एपिकार्प, मिडिल मेसोकार्प एंड इनर एंडोकार्प। अगर हम बात करें मैंगो एंड कोकोनट की, इस केस में हम लोग फ्रूट को क्या बोलते हैं? ड्रिप फ्रूट बोलते हैं, राइट। ये कहाँ से डेवलप होता है? इट्स डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी एंड आर वन सीडेड, क्लियर है। मैंगो के केस में क्या होता है? मैंगो के केस में जो पेरिकार्प होता है वो वेल डिफरेंशिएटेड होता है। किसमें वेल डिफरेंशिएटेड होता है? इसका जो एपिकार्प होता है थिन होता है, मिडिल फ्लेशी एडिबल मेसोकार्प होता है और इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प होता है। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम को, ये देखिए दिस इज एपोकार्प, दिस इज येलो कलर का मेसोकार्प। ये जो ब्लैक कलर का यहाँ पे आउटलाइन दिया गया है, जो हमने रेड कलर में किया था, यहाँ पे किस कलर में दिया गया है? इसमें ब्लैक कलर से दिया गया है। दिस इज नथिंग बट द एंडोकार्प। और ये जो बीच का सफेद कलर का हिस्सा है दैट इज नथिंग बट द सीड। तो इसको याद रखिएगा, ये जो ब्लैक कलर का आउटलाइन है दिस इज एंडोकार्प जो हमने आपको दिखाया, और ये जो बीच का व्हाइट कलर का हिस्सा है दिस इज द सीड। इसको हम लोग उसी जो स्टोनी हार्ड पार्ट को देखा हमने, उसको अगर वर्टिकली सेक्शन करेंगे तो हमें बीच का ये सफेद वाला सीड हमें दिखेगा, राइट। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें कोकोनट की, तो कोकोनट में जो मेसोकार्प होता है फाइब्रस होता है। ये देखिए कोकोनट का, ये देखिए ये कोकोनट का ये जो फाइब्रस पोर्शन है, ये देखिए ये जो फाइब्रस पोर्शन है ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द मेसोकार्प। और ये जो लेयर जो दिख रहा है ब्राउन कलर का एक रिंग जैसा, ये क्या? ये ब्लैक कलर का रिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये ब्राउन कलर का जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द एंडोकार्प। और ये सफेद वाला जो हिस्सा है ये क्या है? दिस इज सीड। तो मैंगो के केस में जो हम लोग एडिबल पोर्शन है वो क्या है? मेसोकार्प। और कोकोनट के केस में जो एडिबल पोर्शन है वो क्या है? उसका सीड, ठीक है। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। इस डायग्राम को अच्छे से देखिएगा, इसके पॉइंटिंग्स को अच्छे से देखिएगा, और जो मैंने बोर्ड वर्क किया उसको भी अच्छे से देखिएगा, बिकॉज बोर्ड वर्क में हर एक चीज़ को मैंने इन डिटेल में जाके डिस्कस किया है। चलो, तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।